हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है तैयारी एडमिशन्स की। आपको पता है कि आपका 11 तारीख से पेपर है और एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट भी ऑलरेडी आ चुका है। जिसको कैसे डाउनलोड करना है उसका ऑलरेडी वीडियो उस चैनल पे जा चुका है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है बच्चों तो उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और अपना सेंटर चेक कर लीजिए। और आपको पता होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के तहत जो हमने ये PYQ सीरीज शुरू किया है उसके अंदर आपको मैथ्स की क्लासेज, सोशल साइंस की क्लासेज और साइंस की क्लासेज ऑलरेडी मिल रही है। उसके अंदर एक सेक्शन छूट रहा है हमारा जो मैथ के अंदर था, मेंटल एबिलिटी के अंदर, और वो था आपका रीजनिंग का। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा दे हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ताकि आपको अगर गलती से कहीं भूल रहे हो तो आपको वो चीज़ें याद आ जाए। और कुछ क्वेश्चन हम लोग साथ में करते चलेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का रीजनिंग का सेशन। तो बच्चों, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है शुरू कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं सीरीज से यानी कि श्रृंखला से। तो श्रृंखला के अंदर बच्चों होता है क्या, श्रृंखला कहते किसे हैं, सबसे जरूरी ये चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, देखिए किसी विशेष समूह में स्थित अंक या अक्षर के सुव्यवस्थित ढंग को। देखिए रीजनिंग के अंदर बच्चों मैथ, ये जो रीजनिंग होता है इसमें कुछ है नहीं। इसका अर्थ मेंटल एबिलिटी मतलब क्या होता है, हमारी तर्क शक्ति। देखिए इसका कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं बच्चों, आपको पता है कि अपनी बुद्धि से, है ना, अपने विवेक से। तो इस श्रृंखला के अंदर हमें बस क्या करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, ये कौन सा है, ये संख्या होती है ना, नंबर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, हम एक छोटा बच्चा दिखता है सर कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 नहीं है ना, 2 गायब हो गया। फिर 3 के बाद 5 आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक आपने लगा लिया कि अच्छा यहाँ सर यह ++2 का डिफरेंस चल रहा है। बस इतना सा काम है, यानी कि हमको ये जो रीजनिंग का सेक्शन है ना बच्चों, उसमें बस हमको एक बार 2 गैप के बीच में ये पता कर लेना है कि लॉजिक क्या छिपा है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वो आपने समझ लिया तो काम खत्म। और इसके अंदर जो है नाम ही है श्रृंखला, मतलब सीरीज। तो जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो अल्फाबेटिकल का हो चाहे नंबर्स का, वो सभी आएंगी सीरीज के अंदर। इसलिए इसमें क्लियर लिखाया गया है कि प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक या अंक अक्षर एक निश्चित क्रम में दिए होते हैं जो किसी विशेष स्थान से खाली छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि देखिए इससे 4 या 5 सवाल हर बार पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो चलिए बिना देर गवाए देखते हैं इसके अंदर हमको कैसे सवाल करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जितने भी पैटर्न्स हैं ना, जिस टाइप के सवाल आते हैं, मैंने सारे टाइप्स को एक एक करके ले लिया है। देखिए सबसे पहला टाइप हमारा क्या बेटा, संख्या श्रृंखला का। इसके अंदर भी योग श्रृंखला, योग मतलब क्या होता है, एडिशन, जोड़, उसका एक एग्जाम्पल हमने कवर किया। जैसे देखिए उदाहरण क्या है, पहला हमारा है 7, दूसरा नंबर क्या है 10, 13, 16, 19, ठीक है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन मार्क में पूछा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो बच्चों हमने क्या देखा था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके बीच का लॉजिक। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो 7 है और उसके बाद क्या आ रहा है 10, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे +3 का डिफरेंस है ना बच्चा। दूसरा क्या है 13, यानी कि 13 फिर से दिख रहा है +3। तो देखो आप 2 नंबर के बीच का गैप चेक करो। अगर एक बार समझ में आ गया ना +3 तो आगे चेक करो क्या 13, 16 में कितना गैप हो रहा है, 3 का। 16, 19 में कितना गैप आ रहा है, 3 का। मतलब क्लियर है कि लॉजिक यही है ना, +3 है। तो बस इसके बाद 19 के बाद क्या करना है बच्चा, +3 जोड़ देना है। और +3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 22। तो हमारा सही उत्तर क्या है बच्चा, 22, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, योग श्रृंखला का। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण क्या है बच्चा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है 8, दूसरा नंबर क्या है 12, फिर क्या है 17। तो देखो यहाँ पे क्या है 8, 12। अब 8 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। फिर 12 से 17 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। अब यहाँ देखो यहाँ लॉजिक चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे +4, यहाँ +5, यानी कि नंबर इंक्रीज कर रहा है एक ऑर्डर में, प्लस के बाद एक नंबर का ऑर्डर बढ़ जा रहा है। तो क्या हम अगला नंबर भी बढ़ रहा है क्या, अगला नंबर क्या है 23। तो बिल्कुल सर यहाँ भी एक से नंबर एक्सीड कर गया, यानी कि +6। तो आपको एक लॉजिक मिल गया कि यहाँ जो नंबर का गैप है वो 1 से एक्सीड कर रहा है, 1 से आगे बढ़ रहा है। तो वही लॉजिक देखो क्या आगे भी लग रहा है क्या, 6 के बाद +7, बिल्कुल ठीक है सर, +8, तो यहाँ के बाद क्या होगा +9। तो 38 में जब आप 9 को ऐड कर देंगे तो बच्चा आंसर क्या आना चाहिए 47। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, C, 47। तो इस तरीके से आसानी से लॉजिक फाइंड आउट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए अगला टाइप देखते हैं।
अगला टाइप है बच्चा घटाव श्रृंखला, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें चीज़ें क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 30, 26, 22। तो अगर पैटर्न को आप ठीक से देखें, 30 है, 26 है, 22 है, 18 है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि 30 के बाद 26 कब आएगा, जब इसमें -4 करेंगे, है कि नहीं। फिर 26 के बाद 22 कब आएगा, जब -4 करेंगे। तो देखो यहाँ पे इक्वल डिजिट आ रहा है डिफरेंस में, 4 4 दोनों माइनस हो रहे हैं। तो क्या अगले नंबर पे ये फॉलो हो रहा है क्या, तो जी सर बिल्कुल फॉलो हो रहा है, -4। तो यही लॉजिक आगे चेक करिए, इसमें भी -4 हो रहा है, इसमें भी -4 हो रहा है। तो 10 में भी क्या होगा, -4। और 10 में से जब 4 को घटा दोगे तो बच्चा आंसर क्या आएगा, 6, डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा डी, 6। तो ये जो सीरीज है इसमें क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक एडिशन था, दूसरा क्या हो गया बच्चा, सब्ट्रैक्शन। चलिए एक और उदाहरण देख लीजिए सब्ट्रैक्शन का। इसमें क्या है देखिए 38, 34, 29। अब देखो यहाँ पे 38 है, 38 के बाद क्या आ रहा है 34, उसके बाद क्या आ रहा है 29। अब 38 में से 34 कब आएगा बाबू, जब 4 माइनस करोगे, ठीक है। फिर 34 से 29 कब आएगा, जब -5 करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वल नंबर नहीं आया, अब फिर से नंबर यहाँ पे 1 से एक्सीड कर रहा है, 1 से बढ़ रहा है। फिर देखो 29 के बाद क्या है 26, यानी कि 6 का माइनस। यहाँ पे एक एक हमको एक लॉजिक मिला ना कि 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, यानी कि नंबर एक एक से इंक्रीज हो रहा है ना। तो उसी तरीके से 23 के बाद 16 -7 होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या आएगा -8, और 16 में से जब 8 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाना चाहिए 8, जो यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8। तो हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया। तीसरा हमारे पास है बच्चा गुना श्रृंखला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमारा सीरीज क्या है 3, 12, 48, 192, ठीक है। अब देखो ये 3, 14 कब आएगा, जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 के बाद 48 कब आएगा, जब फिर से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ देखो एक सेम लॉजिक मिल रहा है, 4 4 का मल्टीप्लिकेशन। तो फिर 48 से 192 चेक करो, बिल्कुल सर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 192 यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब बच्चा अगला नंबर क्या होना चाहिए कि जब 192 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 192 × 4 यानी कि 768, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान दो कि अभी आपने जो देखा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशंस का, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एडिशन वाले क्वेश्चंस है, सब्ट्रैक्शन वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो आप इसको कर लोगे। लेकिन एग्जाम्स में क्या हम लोग सारे लॉजिक्स लगाएंगे, सबको चेक करेंगे कि सर ये प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा? बिल्कुल नहीं, इतना समय कहाँ है ना कि इसको आप चेक कर पाओगे। तो इसमें एक थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचने वाली बात क्या है कि देखिए अगर जो क्वेश्चंस का डिफरेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 2, 4, 6, 8, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो 10, 8, 6, 4, और एक यहाँ पे आपके सामने में एग्जांपल है। अगर आप ठीक से देखो तो एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाले सीरीज में जो गैप होता है ना बच्चा, ये बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होगा, ठीक है। अगर वो गैप आगे की ओर बढ़ रहा है छोटा छोटा गैप में, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जोड़ की प्रक्रिया हुई है, एडिशन हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर नंबर छोटा हो रहा है लेकिन छोटे मार्जिन से, छोटे डिफरेंस से, तो वहाँ क्या समझोगे कि सब्ट्रैक्शन हुआ है। लेकिन जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्यूब हो, स्क्वायर हो, बड़ा डिफरेंस मिलना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि भैया ये दो लॉजिक तो नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा होगा, चाहे क्यूब हो रहा होगा। इस तरीके से ये लॉजिक होंगी। तो ज़्यादा समय नहीं गवाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ठीक है, गुना श्रृंखला का। इसके बाद बच्चा अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आपका वर्ग और घन श्रृंखला। वर्ग जिसके अभी मैं बात कर रहा था, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, और घन का मतलब क्या होता है क्यूब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो स्क्वायर बेस्ड हो और क्यूब बेस्ड हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल चेक करो, 1 हमारा सीरीज क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1, 4, 9, 16, 25, 36।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है। अब देखो अच्छा यहाँ पे ठीक से अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्जिन देखो कैसे है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, एक बड़ा डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे एडिशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता, घटेगा नहीं। मल्टीप्लिकेशंस कैसे करेंगे, देखो 1 into 4, 4 के बाद 9 और इवन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि सर आगे क्या, तो एक लॉजिक हम लगाएंगे स्क्वायर का। अच्छा सर स्क्वायर चेक करके देखते हैं, यानी कि वर्ग करके देखते हैं। तो देखिए जो 1 है वो आपका 1 का स्क्वायर होता है, जी सर बिल्कुल होता है। 4 देखिए 2 का स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हो कि जो नंबर है वो 1 से आगे बढ़ा है ना, 1 के बाद 2, तो फिर 2 के बाद क्या होना चाहिए, 1 आगे बढ़ेगा तो 3 होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सर 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो एक लॉजिक आपको मिल गया कि नंबर स्क्वायर तो है और साथ में 1 से इंक्रीज होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए 16 का आपका 4 का स्क्वायर हो जाता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो अगला नंबर क्या होगा बच्चा, 7 का स्क्वायर। यानी कि सिंपल सी बात है कि 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप में आप वर्ग का क्वेश्चन है, जब डिफरेंस ज्यादा रूप से बढ़े तो आप समझ लेना कि स्क्वायर होगा, उस पर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 1, 8, 27, 64, 125 और आगे का सीरीज क्या पूछा जा रहा है। अब देखो क्या सर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो सर स्क्वायर तो नहीं हो रहा है कि नहीं, वर्ग तो बैठ नहीं रहा, तो क्या बैठेगा, अगला क्या है क्यूब, घन चेक करिए। तो देखिए घन जब चेक करेंगे तो भैया 2 का 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चा, 8 होता है सर, बिल्कुल ठीक। 3 का क्यूब कितना होगा, बोलो 27, बिल्कुल सही बच्चा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो 27 होता है। तो यहां भी एक लॉजिक मिल रहा है ना कि क्यूब जो है वो 1 से एक्सीड कर रहा है, तो अगला क्या होना चाहिए, 1 बढ़ेगा तो 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब चेक करो, 4:4, तो बिल्कुल सर ये 64 होता है, तो ये 5 का क्यूब है, तो अगला नंबर क्या होगा, 6 का क्यूब, यानी कि 6:6 है कि नहीं। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये कितना होगा 216। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ग हो, घनमूल हो, उसके सवाल शुरू हल कर सकते हो बच्चा। चलिए अगला जो टाइप्स होता है वो है आपका एकांतर श्रृंखला। ठीक है, एकांतर मतलब एकांतर मतलब जो सिंगल डिफरेंस, एक के अंतर की बात की जा रही है। यहां पर देखो सीरीज चेक करो, क्या है 15, 21 है ये, उसके बाद आपका 18, 24, 21, 27 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा का नहीं है ना, तो और बढ़ रहा है आगे की ओर, तो माइनस तो नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ये चीजें तो अपने दिमाग में बैठ रही है। लेकिन अब एक चीज सोचो कि 15 के बाद 21 आ गया, जी सर, और फिर 21 के 18, मतलब एक नंबर बढ़ा और एक नंबर कम हो गया। ठीक है, देखो फिर एक बढ़ा फिर कम हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब ऐसा सीरीज मिले ना तो उसको हमको डबल चेक करना है, कि ऐसा तो नहीं है कि अल्टरनेट चेक करो कि 2 सीरीज बन रहा उसके अंदर। तो बिल्कुल यहां पे अगर आप इसको चेक करोगे तो देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं तो यहां पे 2 सीरीज बन रहा है। देखो 15 और 18 को चेक करो, तो देखो 15 और 18 के बीच में कितना गैप है, +3 का, फिर एक छोड़ के दूसरा 18 और 21 के बीच में +3, फिर एक छोड़ो तो अगला नंबर तो पता करना है। अब यहां पे चेक करो 21 और 24 के बीच में कितना डिफरेंस है, +3 का, 24 और 27 के बीच में +3 का। तो बिल्कुल आपने लॉजिक देखा ना कि एक एक को छोड़ के 3 का एडिशन हो रहा है वहां पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 21 में 27 है, उसको छोड़ दीजिए, एक नंबर आएगा, तो 21 में जब 3 को जोड़ दोगे तो आंसर कितना होना चाहिए बच्चा, 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। कोई दिक्कत, इस टाइप के जो मिक्स सवाल होंगे जो एक के अंतर के बाद आएंगे उसको आप आसानी से चेक के सॉल्व कर सकते हो।
चलिए फिर अगला सीरीज देखते हैं हम लोग। तो ये थे हमने जो नंबर वाले सवाल देखे। अब दूसरा सीरीज आता है बच्चा अक्षर श्रृंखला का, ठीक है, अल्फाबेटिकल वाले में। अब अक्षर श्रृंखला में भी देखिए वो चीज़ें होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अक्षर श्रृंखला में भी अगर हम उसको नंबर सिस्टम्स में ऑर्डर के हिसाब से चेक करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा आसान हो जाता है। बट अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है, उदाहरण देखिए क्या है, BEINT, हमारा सीरीज क्या है, BEINT। अगला क्वेश्चन, अब देखो बी के बाद ई कब आता है। अब इसके लिए हमको सर ABCD पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, ABCDE। तो सर बी के बाद ई तब आता है जब ई में 3 जोड़ देते हैं नंबर में आगे। अच्छा गैप है ना। अच्छा चेक करो ई के बाद आई भी ऐसा ही कुछ है क्या। सर ई के बाद FGHI, अच्छा यहाँ भी 3 का है, FGHI, यानी कि 4 का गैप आ रहा है। अब देखो गैप 3 4 एक बढ़ रहा है ना, तो क्या अगला नंबर क्या 5 का गैप पे तो नहीं है, चेक कर लो। आई के बाद देखो क्या है, JKLMN, 5 का गैप। तो बिल्कुल आपने लॉजिक पकड़ लिया कि जो नंबर का गैप है ना वो आगे बढ़ रहा है। फिर ये क्या होगा, 6 का गैप, और टी के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा बच्चा, 7 का गैप, ठीक है। तो 7 के बाद देखो टी के बाद क्या आएगा, UVWXYZ, खत्म। और 7वां चाहिए तो ए, फिर से वापस से शुरू हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, ए। तो इस तरीके से आप नंबर के अल्फाबेट्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करके भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो अक्षर श्रृंखला में अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये यहाँ पे सिंगल अक्षर था, यहाँ पे 2 का सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का सीरीज है तो आने दीजिए 2 का सीरीज। क्या है, AZ CX FU JQ, और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब बच्चा मुझे बताओ AZ, फिर से यहाँ पे देखिए अभी जो हमने देखा था ना एक अंतर में नंबर में, वही चीजें यहाँ भी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो A के बाद देखो यहाँ पे क्या है, C, तो ABC +2, ठीक है। C के बाद देखो क्या है, F, DEF +3, F के बाद क्या है, J, GHIJ, 4 का गैप, ठीक है। तो अगला नंबर जो आएगा वो किसके गैप पे आएगा, 5 के गैप में। तो J के बाद क्या आएगा, KLMNO। तो यहां पे देखो एक नंबर तो होगा A। अब देखो यहां पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, है ना, इसको एक्सीड कर दो। 2 ऑप्शन है OL और OX। अब इसमें बस आपको चेक करना है कि देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको सीखना पड़ेगा, जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अब अगला डिजिट क्या होगा, तो देखो Z से बस एक डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। मैं इसमें चेंज कर दूं। अब देखो Z से X में यहाँ पे नंबर घट रहा है, तो इधर से देखो X के बाद YZ, यानी कि 2 से माइनस हो गया। फिर X के बाद हो गया LMNOPQ, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, OL। तो यहाँ पे OL आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो बच्चा। फिर देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, MHZ NIWOKT PNQ, यहाँ 3 का सीरीज है, फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपके पास 1 का सीरीज आया, 2 का सीरीज आया, 3 का सीरीज आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बस एक एक सीरीज को चेक कर लो। आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप इस तरीके से करिए ना, इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, ठीक है। MHZ है तो ऐसे लिखिए MHZ, आपको लिखने में आसानी होगी। उसके बाद इसके सामने उसके पहला डिजिट्स NIWOKTPNQ, और फिर 3 ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो तीनों का उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए M के बाद N, तो ये तो बहुत आसान दिख रहा है आपको कि सर +1 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो P के बाद +1 करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सा सर Q आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक QRT और एक QRN, है ना। अब इस दोनों में चेक करना है। तो H के बाद देखो I का लॉजिक चेक करो, GHI, यहां से भी है ना +1, और I के बाद K +2 +3, यानी कि यहां पे क्या आएगा +4, ठीक है ना। N के बाद क्या आएगा +4, यानी कि N के बाद OPQR, ठीक है। तो देखो QR दोनों में है, तो भैया यहां पे एलिमिनेट नहीं हो सकता QR। अब बस चेक करना है T और N पे।
देखो यहाँ पे जेड के बाद डब्लू, तो डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई यानी कि -2 है डब्लू, यू भी डब्लू -3, ये -4, तो क्यू के बाद चेक करो -5 क्या आएगा, तो देखो एन से चेक करो, एन के बाद चेक करो तो ऑप्शन क्या आएगा एन, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी QRN। तो इस तरीके से आप लॉजिक फाइंड आउट करके यहाँ पे देख सकते हो कि चीजें क्या होने वाली है। इसके बाद देखो बच्चा नेक्स्ट है आपका मिश्रित श्रृंखला, यानी कि मिक्स नंबर्स, यहाँ पे जो सीरीज होंगे वो मिक्स होंगे, तो मिक्स में कैसे होते हैं, देखो इस प्रकार की श्रृंखला में, अब देखो यहाँ पे मिक्स क्यों दिया है कि CILF4O1 9RL16U, इस तरीके से सीरीज दिया है, ठीक है, यानी कि इसमें नंबर भी है और सीरीज अल्फाबेट्स भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो या तो देखिए इसका दो तरीका है, या तो आप इसका ऑर्डर चेकआउट करिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गैप कहाँ पे आ रहा है, कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको एक बार पहले लिखो C1LF40 या O होगा 19RL16U, और ये अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पे C, अब C के बाद नंबर कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे है L, तो लेकिन C के बाद L बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे चेक करो इधर आ रहा है क्या सर, C के बाद DEF, अच्छा यहाँ पे 3 का डिफरेंस पे ये F मिल रहा है। अब आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है तो वो चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो 1 के बाद 4, ये फिर तीसरे गैप पे +3, L के बाद चेक करो MNO +3, तो अब लॉजिक तो आप समझ में आ गया होगा ना, है ना, कि +3 का डिफरेंस है। तो यही लॉजिक आगे लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे बताना, ये आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करिए बच्चा। मैंने लॉजिक बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सीरीज वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब दूसरा टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो आपका है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, यानी कि अगला वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है बच्चा, कोडिंग डिकोडिंग। अब सबसे पहले कोडिंग क्या होता है, देखिए क्या है कि जब कोई अक्षर, शब्द या वाक्य ऐसी भाषा में लिखा या कहा जाता है जो इस अक्षर, शब्द या वाक्य के वास्तविक अर्थ को छुपाता है, उसे कोडिंग कहलाता है। आपने कंप्यूटर की भाषा में बार बार सुना होगा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग मतलब होता है कोई ओरिजिनल चीज़ है उसको छिपा देना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो आजकल कंप्यूटर में साइबर क्राइम की बातें की जा रही है ना, OTP से पता नहीं हैक कर लिया जा रहा है, ATM से बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड्स हो रही है। तो आजकल देखते होंगे जब हम लोग पासवर्ड्स लिखते हैं ना, उसको हाइड करने का ऑप्शन होता है। तो कोडिंग वाले पार्ट में क्या होता है कि हमने जो ओरिजिनल चीज़ें लिखी वो छिप जाए और उसके जगह पे कुछ और दिखेगा आपको, ठीक है, तो वो क्या होती है कोडिंग, जो उसके वास्तविक अर्थ को छिपा दे। और ठीक इसका उल्टा डिकोडिंग, यानी कि वो अक्षर शब्द जो वास्तविक अर्थ का पता लगा ले, है ना, जो चीज़ें है अब उसको भाई जो किसी और को भेज रहे हो तो उसको पता तो चलना चाहिए ना, उसको जब पता कर लेते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं डिकोडिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर के वास्तविक अर्थ को छिपाना है, उसी को आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि भैया कैसे सवाल आते हैं इसके अंदर। हाँ, कुछ चीज़ें अब हमको समझनी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। सवालों से पहले देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल कितने अक्षर होते हैं बेटा, 26, A to Z तक। अब इस वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है, सबसे जरूरी चीज़ है आपको सॉल्व करने के लिए इसका नंबर का पोजीशन फाइंड आउट कर लेना। अब जैसे देखो A का पोजीशन क्या है बच्चा 1, B का क्या है 2, C का 3, D का 4, E का 5। इसी तरीके से जब ऑर्डर करोगे तो Z का क्या होता है 26। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो आगे मैंने लिखा भी है स्लाइड्स में, E जो T से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। E जो T क्या है सर, तो देखो E का पोजीशन क्या है 5, ठीक है, J का पोजीशन क्या है 10, O का पोजीशन क्या है 15, T का 20 और Y का 25। तो अच्छा है कि हम 1 से लेकर 26 तक को रटे, उससे अच्छा है कि हम ना 5-5 के गैप पे नंबर को याद कर लें। E ज्योति, ठीक है, ए ज्योति बोलते हैं ना, उसी तरह से ई ज्योति। अब इससे क्या होगा कि मान के चलिए आपसे किसी ने पूछा कि H, तो आप देखो H कैसे पता करेंगे, तो सर E के बाद F G H 3 है तो 5 में 3 जोड़ दो यानी कि 8वां पोजीशन हो जाएगा, या फिर J से 2 घटा दो तो भी पता चल जाएगा 8वां पोजीशन है। तो इस तरीके से आप आसानी से पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये याद रखना है हमें।
देखिए वही चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हुई है ना, कि ई के बाद ई जे 10 है, ओ 15 है। तो इस तरीके से आप ई ज्योति से उच्चारण से ए ज्योति, ज्योति की लड़की के नाम पे आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा क्या है कि वर्णमाला के क्रम में जो स्थित अक्षरों की संगत संख्या है ना, उसका एक सूत्र है सिंपल, इसको बोलते हैं ना सिफिलोडक्ष, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं सिफिलोडक्ष। ये 3 का गैप है, लेकिन मैं कहूँगा कि कोई एक ही चीज़ याद करो आप लोग, आप ई ज्योति को इस पर याद करके वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। इसके बाद देखिए ठीक इसका उल्टा विपरीत अक्षर से भी सवाल होते हैं। जनरली क्या होता है, जब अपोजिट नंबर की बात आती है विपरीत अक्षर में, तो बच्चा वहां पे फंसता है। यानी कि ठीक इसका उल्टा विपरीत अक्षर मतलब क्या होगा, जैसे ए का उल्टा क्या होगा बच्चा, लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जेड। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया आगे, यहां देखिए, अगर उल्टा की बात करेंगे तो ए का पोजीशन क्या है, देखिए 1, और ठीक इसका उल्टा जेड का पोजीशन क्या है, 26। यानी कि अगर आपसे पूछे 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 26 नंबर पोजीशन। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। तो बी का पोजीशन देखिए क्या है, 2, और इसका पोजीशन क्या है, 23। सी का पोजीशन देखिए क्या है, 3, और सी का ठीक विपरीत क्या है, एक्स, 24। तो आप अगर ठीक से देखिए तो 1 से लेके 26 के बीच का गैप कितना है बच्चा, 25 का। 2 से लेके 25 में कितना गैप है, 2 और 25 के बीच कितना गैप है, 23। 3 और 24 के बीच कितना गैप है, 21। तो आप देख रहे हो 2 डिजिट्स का डिफरेंस चला जा रहा है। इस तरीके से ये जो आमने सामने जो दिया हुआ है ना, इन सारे पोजीशंस को आपको याद रखना है। ये होते हैं आपके विपरीत अक्षर। इसके सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल जरूर एग्जाम में आ जाता है इसका। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं अक्षर पर आधारित कोडिंग क्या है। तो देखिए क्या है कि अक्षर का स्थान परिवर्तन पर आधारित कोडिंग, यानी कि जो पहला आपका टाइप है वो आता है कि अक्षर का स्थान बदल दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास MADRS को DAMSAR लिखा जाता है, तो उसे सांकेतिक भाषा में मुंबई को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप उसको 3-3 अक्षर का पेयर बना दीजिए। देखिए क्या है, MAD, उसके बाद क्या है हमारा RAS। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा गया है, DAM, और उसको कैसे लिखा गया, SAR। अब ठीक से देखो कि यहाँ पे MAD का जो पोजीशन है ठीक उल्टा कर दिया गया है। D यहाँ पे आ गया है, A यहाँ पे है और M यहाँ पे है, बिल्कुल क्रॉस चल रहा है ना, R यहाँ पे, S यहाँ पे, A। तो ठीक है, अब लॉजिक समझ में आ गया। उसी तरीके से मुंबई को कर देना है। मुंबई को भी 3 का पेयर बना लीजिए, MOM BAI। अब इसको क्रॉस करिए तो यहाँ वाला M यहाँ, U तो यही रहेगा, U यहाँ पे, तो ये तो चीज़ होगा नहीं चेंज। B आएगा यहाँ, I यहाँ और A यहाँ, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, MUMIAB। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। तो देखिए इसमें कितनी आसानी से आपने पता कर लिया, बस इसका अपोजिट था। तो आपको पूरे को एक बार ध्यान से देख लेना है कि कहाँ क्रॉस तो नहीं हो रहा और उसके पोजीशंस चेंज कैसे हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो बच्चा हमारा टाइप है वो है आपका अक्षरों के बढ़ते घटते क्रम में परिवर्तन पे आधारित कोडिंग। ठीक, तो इसमें क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉगेट को DPPHCU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चेकआउट करिए। ठीक है, हमारा क्या है नंबर, FORGET। ठीक है, उसको कैसे लिखा गया, पहले आमने सामने लिख लीजिए, DPPHCU। अब इसके या तो पोजीशन से चेक करिए। ठीक है, अभी हमने लिखा था ना इजोटी, आप नहीं होगा तो इसको शॉर्ट में लिख के रख लीजिए। इजोटी का पोजीशन 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो बच्चा क्या है, F और D। DF में देखिए गैप कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखो D E से पहले है यानी कि चौथे पोजीशन पे है, और F क्या है, E के बाद है यानी कि छठा पोजीशन पे है। मैं पेन का कलर बदल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या है, 4, और इसका क्या है, 6। अब यहाँ पे चेक करिए O की पोजीशन क्या है, तो सर O की पोजीशन है 15, और P के पोजीशन क्या है बच्चा, तो P कब आता है, O के जस्ट बाद 16। ठीक, सबकी पोजीशन लिख लीजिए। R, आपका R कब आता है, ST, T से 2 पहले,
यानी कि टी के पोजीशन अगर 20 है तो आर की पोजीशन क्या होगी 18, ठीक है। पी एम एन ओ पी, ओ 15 है तो पी क्या होगा 16, ठीक। जी कब आता है ई के बाद 2 बार एफ जी, यानी कि पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी 7। एच कब आता है एफ जी एच, एक पोजीशन आगे बढ़ गया 6। ई तो है ही 5, सी 3, टी के पोजीशन क्या होता है बच्चा 20। यू कब आता है टी के बाद टी यू, एक ज़्यादा 21। अब जो पोजीशन है ना उसी तरीके से आगे के डिजिट को लिख देना है। यहाँ पे देखो 6 के बाद 4 में कितना है, या तो 4 से उल्टा लिखो तो यानी कि माइनस, या तो -2 करो या +2 करो, जैसे भी करना है आपको। इसके बाद 15 16 +1 18 16 -2 7 6 -1 5 3 -2 20 21 +1, ठीक है। और ये -2 ही लेके चलेंगे आप लोग। अब उसी तरीके से डिजिट्स को लिख लीजिए। हमको किसको लिखना है डॉक्टर को, DOCTOR। हमने पहले डिजिट में क्या किया था -2, यानी कि इसका जो भी पोजीशन है तो डी की पोजीशन कितनी है 4, और 4 में जब -2 करेंगे तो क्या आएगा बी, ठीक है। तो बी सी डी तो बी, तो देखो यहाँ पे बी वाले ऑप्शंस कितने हैं, तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे गायब हो गया, 3 ऑप्शन है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चेक करिए, देखिए यहाँ पे +1 हो रहा था तो एम एन ओ के बाद करेगा तो क्या होगा पी, तो एक जोड़ देना है, तो बी के बाद पी है क्या, तो बिल्कुल सर है, तीनों में कोई बात नहीं। अगला देखिए गैप क्या है, आर में -2 हो रहा है तो सी से -2 करिए क्या आएगा ए, बी पी ए तीनों में है, ठीक है। टी के बाद क्या करना है, इसमें क्या करना है -1, तो देखिए टी की पोजीशन क्या है, एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा एस, तो बी पी ए एस, सॉरी यहाँ पे +1 है तो +1 कर दीजिए। टी के बाद यू, यानी कि यू होगा यहाँ पे, तो बी पी ए यू कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो एक ऑप्शन यहाँ भी गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बी पी ए यू बोला, ओके। अब ओ के बाद देखिए क्या पे गया -2, तो ओ से यहाँ पे है, उसके बाद माइनस कर दीजिए, टी कर दिए, जे के बाद के एल एम एन ओ, यानी कि यहाँ पे एम आएगा, एम कहीं पे है जी सर यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉजिक फाइंड आउट करके और वहां पे इस लॉजिक को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला टाइप पर बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा विपरीत अक्षरों पर आधारित कोडिंग, जिसकी हमने बात की थी। यहाँ पे सवाल फंसते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि जब उल्टा लिखने की बात होती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमारा देखिए सवाल क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिटी को, क्या है हमारा नंबर यूनिटी, UNITY, यूनिटी को कैसे लिखा जा रहा है FMRGB की तरह, ठीक है। कैसे लिखा है FMRGB। उसी सांकेतिक भाषा में हमको क्या लिखना है TRANQIL। चलिए तो पहले इसका हम क्या करेंगे, लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। अब लॉजिक के लिए मैंने आपको बताया कि या तो आप डायरेक्ट अल्फाबेटिक्स याद रखिए इसकी पोजीशंस को, या फिर आसान तरीका है कि ऊपर लिख लीजिए छोटा सा। अगर आप भूल जा रहे हो बार बार तो यहाँ पे इजोटी को लिखिए 5 10 15 20 25 और इसके पोजीशंस को याद रखिए। चलिए अब देखिए यू की पोजीशन क्या है बच्चा बताइए। यू कब आता है PQRSTU, यानी कि 20 के एक बाद, यानी कि 21। एफ कब आता है ई के बाद, यानी कि 6 नंबर पोजीशंस, ठीक है। एन एम एम के बाद एल, यानी कि एक माइनस हो रहा है ना, ठीक है। आई आर, आई के बाद आर कब आएगा, उसके पोजीशंस की, आई किसके पास आता है EFGHIJ, यानी कि एक पहले, यानी कि आई का पोजीशन क्या है 9। आर कब आता है RST, यानी कि 18। टी के बाद जी कब आएगा जी, और टी के बीच में कितना गैप है देखिए यहाँ पे GHI है ना, HIJKLMNOP
अब टी देखिए 20 नंबर पोजीशन पे है, टी का पोजीशन क्या है 20 और जी का पोजीशन क्या है 5 है, यानी कि 7, ठीक है। बी का पोजीशन क्या है 2 और वाई का पोजीशन क्या है 25। तो देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस देख पाएंगे 21 6, यहाँ पे एन एम एन यानी कि -1 या 9 18 डबल हो गया, 20 और 7 13 का डिफरेंस है और 25 और 2 23 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से जो लॉजिक आपको मिला है ना वही डिफरेंस यहाँ पे आपको करना है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने लॉजिक बता दिया है, अभी आप इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा कराने हैं। नेक्स्ट है बच्चा संख्याओं पे आधारित कोडिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। इसमें क्या है कि यदि किसी भाषा में CAT को 24 लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे क्या है CAT को 24 लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद उसी कुछ भाषा में पूछ रहा है कि DOG को क्या लिखा जाएगा। तो अब सोचिए CAT का पोजीशन क्या है, कैसे लिखा जा रहा है 24। C की पोजीशन क्या है बच्चा 3, A की पोजीशन क्या है 1, T की पोजीशन क्या है EOT में 20। तो आप ठीक से जोड़िए, देखिए तो 20 और यहाँ पे क्या है 24, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 20 + 1 + 3 अगर हम लोग करें 20 + 1 + 3 तो आंसर कितना आएगा 24। अच्छा, इसका मतलब है कि हमको तीनों का जो पोजीशन है ना DOG को जोड़ना पड़ेगा। तो D कौन से पोजीशन पे आता है बाबू 4 पे, है ना। O कौन से पोजीशन पे आएगा EJO यानी कि 15 पे। G कब आता है E के बाद FG 7 नंबर पोजीशन पे। अब इन तीनों को जोड़ो 4 + 15 + 7 यानी कि 4 में 15 जोड़ेंगे तो 19 और 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26, यानी इसका सही उत्तर क्या आएगा 26, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से देखिए बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन इसको में बच्चे बहुत गलती करते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व करना है। चलिए एक और उदाहरण है इसमें, यदि टूअर को यानी कि TOUR को 1 2 3 4 तथा क्लियर को CLEAR को क्या लिखा जा रहा है 5 6 7 8 4। फिर स्पेयर को, इसमें घबराना नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, 9 0 8 4 7 लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कैरेट्स को लिखना है CARETS। अब इसमें देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। C की पोजीशन क्या है 5, तो C के सामने लिखिए 5। A की पोजीशन क्या है, देखो यहाँ पे कहीं A है, यहाँ है 8, तो 5 के बाद A की पोजीशन के सामने क्या लिखो 8। अब देखो यहाँ पे 6 8 7 2 ये दोनों खत्म हो गया, यहाँ पे A और C बचा 2। ओके, अगला क्या है R। अब R देखो क्या है यहाँ, तो इसकी पोजीशन क्या है 4, तो 5 8 4। अब देखो यहाँ पे दोनों में है सर, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए E कहाँ है, यहाँ CE की पोजीशन क्या है 7, तो 7 लिखिए। तो देखो कहाँ 5 8 4 2 नहीं, 5 8 4 7 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर A आपका लॉजिक पे बैठ गया। आप 3 4 डिजिट चेक करिए, जहाँ पे लॉजिक फाइनल मिल जाए ऑप्शन को स्किप करिए ताकि ज़्यादा समय ना बर्बाद हो और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है बच्चा, अगला टाइप है शब्दों पे आधारित कोडिंग, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि यदि फूल को पेड़ को लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें गलतियां होती हैं, तो बस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या कहा जा रहा है कि फूल है, फूल को क्या लिख रहा है पेड़ लिख रहा है, ठीक है सर। उसके बाद पेड़ को क्या लिख रहा है लाल, अच्छा पेड़ को लाल, देखिए रिलेशन कैसे बन रहा है, और लाल को सोना लिख लीजिए सबको, लाल को सोना और सोने को सफ़ेद, बहुत बढ़िया, चारों से रिलेट है, कोई बात नहीं सर। तो बोल रहा है कि आभूषण किसके बने होते हैं, बहुत बढ़िया। अब बताओ बच्चा आभूषण किससे बनता है,
तो कहेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आभूषण तो सोना से बनता है, और लगाओगे सोना और हो जाएगा गलत, क्योंकि आभूषण से सोना तो बना, लेकिन सोना को क्या कह रहा है यहाँ पे, सोने को कह रहा है सफेद, तो सोना पर टिक नहीं लगाइएगा, टिक किस पे लगेगा, सफेद पे। इसीलिए क्वेश्चंस को इतना आसान बना के देगा कि आपको लगेगा अरे बाप रे इतना आसान सा आंसर 1 मिनट में सॉल्व कर लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सोना लगाओगे बस नंबर भी हो जाएगा सोना, गोल्ड वाला 0 0। सही उत्तर क्या होगा बच्चा, सफेद। तो इसमें बस स्किप कर लीजिएगा, उसको अच्छे से लिख लीजिएगा और बारीकी से दिमाग को स्थिर करके सॉल्व कर लेना है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ऐसे। चलिए एक लास्ट और इंपॉर्टेंट है प्रतीक कोडिंग, मतलब सिंबल कोडिंग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने 2 पार्ट किए, एक सीरीज और कोडिंग, फिर लास्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो देखो सिंबल कोडिंग, प्रतीक कोडिंग में क्या है, सवाल पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को, ठीक है, बहुत अच्छे से लिख लीजिए, ब्रेन BRAIN, इसको क्या कहा जा रहा है, तो सर क्या कह रहा है, इसको कलर बदल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ब्रेन को देखो कहा रहा है स्टार, R को कहा जा रहा है परसेंट, A को कह रहा है ना डिवाइड का सिंबल है, तो सिंबल को लिखते चलिए। I को कहा जा रहा है हैश और N को कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ ना उन्होंने हर एक अक्षर के लिए अलग अलग सिंबल दे दिए यहाँ पे, ठीक है। ये परसेंट है। अब कहा जा रहा है कि टायर को उसी तरीके से टायर TIER, इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है, T को डिनोट कर रहा है डॉलर से, इसके बाद I को डिनोट कर रहा है हैश से, E की डिनोट किया जा रहा है प्लस से, और R को डिनोट किया जा रहा है परसेंट से। बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चा कि रेंट को कैसे लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब रेंट देखो R के लिए क्या आ रहा है, परसेंट। अब ऑप्शन चेक करो तो सर 1 में परसेंट नहीं है, 3 में परसेंट है, तो एक ऑप्शन तो गायब हो गया। अब देखिए ई कहाँ है, यहाँ, तो ई के लिए क्या यूज किया जा रहा है, प्लस। देखो प्लस किस में आ रहा है, इसमें परसेंट के बाद मल्टीप्लिकेशन, इसमें हैश है, इसमें प्लस है। तो आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, दूसरे ऑप्शन पे ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें बस लिखिए और उसको चेकआउट कर लीजिए। तो बच्चों आज ये रीजनिंग के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और इन दोनों से मिला के 10 से 12 सवाल एग्जाम्स में जरूर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। 2 दिन बचे हुए हैं, जम के मेहनत करिए और इस एग्जाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर देंगे। फिर से मिलते हैं कल 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।